हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और आज का ब्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं नई बहू की मुंह दिखाई। और मेरी सास आई हुई हैं, तो मेरी सास बोलने लगी कि चलो चलते हैं और बहू को दिखाते हैं, मुंह दिखाई कराते हैं। तो गाइस, मैं उन्हीं को लेके जा रही हूँ अपने घर और वहीं मिलते हैं आप लोगों से। मम्मी तो निकल भी गई हैं और मैं और मेरा छोटा बेटा हम दोनों रह गए हैं। तो हम लोगों को जाना है, तो फिर चलते हैं और वहीं मिलते हैं आप लोगों से और देखते हैं कि किस प्रकार से मम्मी मुंह दिखाई करती है। तो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर मम्मी के घर और ये मेरी सासू माँ हैं और ये पहले ही आ गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग आए थे। एक्चुअल में हम लोग स्कूटी से आए थे, तो मेरे जो हस्बैंड हैं पहले इनको छोड़ गए थे और उसके बाद मुझे लेने आए थे। मतलब पहले यशवी और मम्मी आ गई थी और उसके बाद हम लोग आए थे। तो यहाँ पर फिर मैं जैसे ही अंदर गई तो यहाँ पर अभी तो यही दिखती है मेरी छोटी बहू, और तो कोई है नहीं है। अराबी नहीं है, बड़ी वाली भी नहीं है। तो अभी यही लोग हैं, मम्मी और ये छोटी वाली। और अभी भाई लोग भी नहीं थे, ड्यूटी पर थे वो लोग। और उसके बाद जैसे ही हम लोग पहुँचे, फिर इसने चाय बनाने के लिए रख दी थी। मम्मी ने पहले ही बता दिया होगा कि हम लोग आने वाले हैं, तो इसने पूरी तैयारी करके रखी थी। तो गाइज़, मेरी जो खुद की मम्मी है वो सुबह आई थी मेरे घर पे बोलने के लिए कि अपनी सास को लेके आना, मतलब उनके घर पे। और बहू से मिली नहीं है तो वो मिल लेंगी। तो इस चक्कर में हमारी शाम की प्लानिंग हो गई थी क्योंकि बहू को भी जाना था एक शादी में। तो इसलिए मम्मी, पता नहीं मेरी सास मतलब रुकती हैं कि नहीं, तो इस चक्कर में फिर हम लोग शाम को चले आए थे। और फिर जब यहाँ पर आए तो सारी तैयारियां बहू ने ऑलरेडी करके रखी हुई थी, मतलब जो भी करना था जो भी मम्मी लोगों को करना था। तो गाइस, यहाँ पर बन गई थी चाय और यहाँ पर हम सब लोगों के लिए इसने चाय वगैरह लगा दी, नाश्ता वगैरह। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय आ चुकी है मम्मी के लिए और ये भी हम सब लोगों के लिए। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी फ्री थे, तो इसलिए वो भी आ गए थे, उनकी ड्यूटी नहीं थी। और ये जैसे ही छोटा वाला आता है तो मम्मी के यहाँ तो ऐसे फैल जाता है कि जैसे कि मतलब उसको मेरी मम्मी से इतना लगाव है, इतना जानता है, तो वो मेरे से कम और मेरी मम्मी के पास ज़्यादा रहता है। हमेशा मैं कहीं भी चली जाऊँ उसे मम्मी के पास छोड़ के, तो मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और ना वो कभी रोया होगा। आप देख सकते हैं सबको छोड़ के मेरी मम्मी से ही चिपका हुआ है। और इधर पे ये सब लोग कर रहे थे नाश्ता। और नाश्ता मतलब मैं भी वहीं बैठी थी, नाश्ता भी करती जा रही थी और रिकॉर्डिंग भी करती जा रही थी। तो हम सब लोग यहाँ पे बैठ के करने लगे नाश्ता। और यशबी जो है, यशबी की ये फेवरेट नमकीन है, तो सबसे ज़्यादा यशबी ने नमकीन ही खाई। तो गाइस, यहाँ पर फिर बनने लगी सब्जी क्योंकि हम लोग लेट ही आए थे, नाइट में ही आए थे, मतलब 6:30 या 7 बज रहा था। तो फिर खाने पीने की भी तैयारी थी यहाँ पर पहले से ही। तो यहाँ पनीर की सब्ज़ी बना रही थी बहू, और एक साइड पनीर की सब्ज़ी मतलब बना रही थी और दूसरी साइड यहाँ पर आटा लगा रही थी। दोनों काम साथ में करती जा रही थी। तो ये काम बहुत जल्दी फटाफट कर लेती है। और अभी बड़ी वाली नहीं है तो उसको मालूम है कि हामी को करना है अकेले, तो इसलिए वो इतनी जल्दी कर लेती है काम कि पता ही नहीं चलता उसका काम। मुझे भी नहीं पता चलता है कि कब कर लेती है, कब कौन सा काम हो गया। और जब मैं बोलती हूँ कि लाओ मैं कुछ हेल्प करा दूँ, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं करने देती है और ना ही मेरी मम्मी को करने देती है, अपना खुद ही कर लेती है। और बहुत बढ़िया खाना बनाती है, बहुत ही अलग तरीके से बनाती है। मैंने कई बार बोला बहुत ही अच्छा बनाती है। हम लोगों को तो मतलब इसके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा, हम सब लोगों को और यहाँ पर जैसे ही सब्जी के लिए मसाला रेडी कर रही थी और एक साइड रायता बनाया था उसने, तो रायते के लिए जीरा वगैरह जो भी उसे डालना था तो वो भूंज रही थी। और साइड में उसने जैसे ही भुंज गया तो उसने थोड़ा सा क्रश करके उसमें डाल दिया रायते में। सारे काम मतलब सारे काम वो इकट्ठे करती जाती है, एक साइड कुछ करती जाती है, एक साइड कुछ करती जाती है। और ऐसे में वाकई में बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। हम लोग 6:30-7 बजे समथिंग गए थे और नाश्ता पानी करने के बाद इतनी जल्दी खाना बन गया था
कि मुझे खुद नहीं पता चला। और यहाँ पर फिर वो सेकने लगी रोटियाँ, और रोटियाँ सेकते सेकते हम लोग कर रहे थे बातें, क्योंकि इसको दूसरे दिन थोड़ा सा शादी में जाना था, मतलब रुकना नहीं था, केवल शादी में जाके इसको आना था। तो हम लोग यही पूछ रहे थे आपस में कि क्या चीज़ें, ज़्यादातर लेडीज़ों में होता नहीं है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो हम लोगों के इस टॉपिक पे ज़्यादा बातें होती है मेरी भाभीयों से, सबसे, कि हम लोगों के शादी में क्या पहनना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सब्जी हो चुकी है रेडी, और बहुत ही मैं क्या बताऊँ, बहुत ही देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, और मुझे लगा कि खाएंगे तब पता चलेगा टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पर ये रोटियाँ सेक ही रही थी, और मैंने बोला भी कि लाओ चलो मैं सिखवा लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मतलब काम के लिए तो बिल्कुल हामी भरती ही नहीं है कि कोई काम तुम कर लो या मम्मी कर ले, अपना खुद कर लेती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही रोटियाँ सीखी और सब्जी बनी तो उसने खुद ही खाना लगा दिया था। और हम लोग 3 लोग थे, मतलब भैया लोग तो ड्यूटी पर थे, तो इस चक्कर में, और वो छोटा वाला भी नहीं था। तो यहाँ पर जैसे ही सब्जी वगैरह उसने थालियों में लगाई, फिर रोटियां भी घी लगा के रखती जा रही थी, और वहाँ रोटियां सेकती भी जा रही थी, मतलब गरम गरम खाना उसने हम सब लोगों को दिया, और बड़ा मज़ा आया गाइस खाना खा के। और वाकई में गरम गरम खाना तो मुझे अपने घर पे तो कम मिलता है, और मुझे अपनी मम्मी के यहाँ ज़्यादा मिलता है, क्योंकि भाभियाँ लोग बनाती हैं और मैं तब खाती हूँ, तभी गरम खाना खा पाती हूँ। जब खुद के घर में बनाती हूँ तो वो हमेशा ठंडा ही हो जाता है। तो यहाँ खाना लग चुका था तो मैंने उठा के दे दिया सबको खाना, और फिर यहाँ पर ये सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हैं। मेरा छोटा वाला भी आप देख सकते हैं खाना खाने के लिए रेडी है वहीं पर। उसको जैसे ही दिखा कि खाना है तो वो भाग के आ गया खाना खाने के लिए। भले वो खाना खबे या ना खबे, लेकिन उसको सारी चीज़ें देखनी पहले रहती हैं। और यहाँ पर फिर मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहे थे हम लोग। तो मम्मी कहने लगी कि मैंने पहले सबको लगा दिया था टेबल पे खाना, उसके बाद ही मैं बैठ गई थी। और जो चीज़ की ज़रूरत थी तो मम्मी बोलने लगी कि मैं दे दूँगी, तुम बैठ के खा लो। तो इस चक्कर में फिर मैं भी बैठ गई। हम सब लोग यहाँ पर खाना खाने लगे, मेरी सास और मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। तो हम सब लोगों ने आज इधर बैठ के इकट्ठे खाना खा लिया था। अगर भाई लोग होते हैं तो मेरे हस्बैंड उनके साथ ही खाना खाते ज़्यादातर, और मैं हमेशा भाभीयों के साथ ही खाती हूँ। तो इसलिए भैया लोग नहीं थे तो हम लोगों ने सबने साथ में खा लिया था। बची थी केवल बहू और मेरी मम्मी खाना खाने के लिए, तो वो लोग बोलने लगे कि हम आपस में खा लेंगे दोनों लोग साथ में। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर खाना खाने लगे बैठ के, और रियली गाइस बहुत टेस्टी खाना बनाया था। अब कभी भी कुछ बनाएगी तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो किस तरीके से बनाती है। बहुत ही अलग तरीके से खाना बनाती है। तो गाइस यहाँ पर जैसे हम लोग खाना खा के फ्री हुए, और इसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कोल्ड कॉफ़ी की। और ये देखिए आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन रहता है इसका, मुझे तो देख के बहुत मज़ा आ जाता है। और बहुत ही वाकई में बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें करती है। और यहाँ पर ये लेके आ गई थी मम्मी के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए कोल्ड कॉफ़ी, और फिर उसके बाद मैंने सबको दे दी थी जिसको देनी थी। तो मेरे हस्बैंड तो देख के बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम पी थी तभी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और आज सेकंड टाइम हम लोग पी रहे हैं उसके हाथ की। तो वाकई में बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है, और बहुत ही मज़ा आता है पीने में। और खाना खाने के बाद कुछ ठंडा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी जो सास है उन्होंने भी फर्स्ट टाइम पी थी कोल्ड कॉफ़ी, तो उन्हें भी मैंने पूछा मम्मी आपको कैसी लग रही है, तो मम्मी ने कहा पहले मैं पी लूँ फिर उसके बाद बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे कोल्ड कॉफ़ी। और इधर मेरी जो मम्मी है वो भी, उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी बोला बहुत अच्छी बनी हुई है। और इधर मेरे हस्बैंड को देखो, इसी से पता चलता है कि रियल में बहुत अच्छी बनी होगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने पी, और मेरी जो खुद की मम्मी है उन्होंने पी, और मेरे बच्चों ने, सब ने, हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी के फुल मज़े लिए। और फिर इधर पे ये अपने लिए तैयारी करने लगी, मतलब अपने लिए लगाने लगी क्योंकि इसने खाना नहीं खाया था, केवल कॉफ़ी ही पी थी इतनी देर में। क्योंकि हम लोग जब तक रहे तब तक इन लोगों ने खाना नहीं खाया, बोला तो मैंने बहुत था
जब हम लोग चले आए उसके बाद ही खाना खाया था इन लोगों ने, मतलब मम्मी और बहू ने। और यहाँ पर ये फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी और अपने खुद के हस्बैंड को भेज रही थी कि ये उसने किस टाइप से बनाई है। वो दूर से ही रह के देख लेता है कि कैसी बनी है, क्या है। तो वो चीज़ है, कुछ भी खाती पीती है तो पहले उसको ज़रूर शेयर करती है, और जाहिर सी बात है कि दिखाना भी चाहिए। और गाइस यहाँ पर फिर मेरी मम्मी आ गई थी मुँह दिखाई करने के लिए बहू की, और बहुत खुश थी मेरी मम्मी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो मिल रही थी। और उसका नेचर वैसे भी मेरी जो बहू है, मतलब छोटी बहू का जो नेचर है बहुत ही खुश दिल है, तो जो भी इससे मिलता है बहुत अच्छे से खुशी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी को जो गिफ्ट देना था तो वो मेरी मम्मी ने इनको दे दिया था। और उसके बाद मम्मी को लगा कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, तो मम्मी बढ़िया आशीर्वाद देती हुई नज़र आ रही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहू को जो देना था तो बहू ने दे दिया। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर से जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।